Hello, very good evening. This is Aryan sir. I am here with my continuous topic. The name of the topic is the passive voice. I already explained you three tenses: present indefinite tense, present continuous, and present perfect. Now I am going to explain you the rest of the tenses which are left here. So, my dear children, I am going to tell you one more thing. I want to tell you that present perfect tense सेंटेंसेस विल नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे वो पैसिव वॉइस में नहीं चेंज किए जा सकते, उनकी पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मान लीजिए जो प्रेजेंट के सारे खत्म हो गए, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस टेंस की सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो ये भी हो गया, 4 हो गए ना। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पास्ट। अब पास्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पे आई हैव राइटिंग पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन सिंपल वर्ड में, ऐसे क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट। ये बच्चों हमने यहाँ पे लिखा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर वही चीज़ आ जाती है मेरे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी टेंस को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो। भाई कोई भी सेंटेंस आपके पास दिया रहेगा, यहाँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं बताता जा रहा हूँ बेटा ये टेंस है ना। पर जो सेंटेंसेस दिए जाएंगे उसमें ये थोड़ा ना लिखा होगा कि ये पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट में है। तो आपको खुद से ये आना चाहिए भाई, ये खुद से पता होना चाहिए कि भाई पर्टिकुलर टेंस है ये, है ना। तो किसी भी टेंस को जानने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि किसी भी सेंटेंस को ये बताने के लिए कि ये किस टेंस में लिखा है, आप उस सेंटेंस की वर्ब को ऑब्जर्व करो, क्योंकि वर्ब ही हमको ये बताती हैं कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस इस पर्टिकुलर टेंस में लिखा हुआ है। दैट इज क्लियर। मैंने पहले कहा कि वर्ब आप देखिए, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो चाहे वो इंग्लिश का हो, आप वर्ब देखिए, वर्ब से हमें पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है वो पर्टिकुलर टेंस में है। गॉट इट माय डियर चिल्ड्रन? तो सिंपल पास्ट, हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट, इसको पहचानना बहुत आसान है, बिकॉज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको पता होगा, गो, वेंट, गॉन, ये होता है ना बच्चों, समझ रहे हैं बेटा? गो, वेंट, गॉन। तो गो इज द प्रेजेंट, वेंट इज द पास्ट, है ना, गॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। तो ये मतलब बेस फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो जो सेकेंड फॉर्म होती है मीन्स ये देखिए आपका वो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कराती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस विद ऑल द सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट होगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अबाउट द सब्जेक्ट कि भाई ये सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था। तो अगर आपके माइंड में डाउट हो तो लेट मी क्लियर इट, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भाई अगर सेकंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो क्या होगा, प्लूरल नंबर है तो क्या होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल दी सब्जेक्ट के साथ जितने भी, चाहे सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर हो, वट एवर द सब्जेक्ट में भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। ठीक है बेटा, कोई भी हो वहां पे आपको सेकेंड फॉर्म वर्ब का, ये अफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंसेस की बात मैं कर रहा हूँ। अगर नेगेटिव होगा तो फिर वहां पे क्या होगा, बोलो बच्चों? डिड, नॉट और वर्ब की फिर कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्यों आ जाएगी बेटा? क्योंकि डू जो है वो आपका बेस फॉर्म होता है और इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है? डिड होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन होती है। समझ रहे हैं बेटा? तो ये हमने बताया। तो डिड ये ऑलरेडी पास्ट में है बेटा, डिड खुद ही बता रही कि जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। गॉट इट माय डियर चिल्ड्रन? विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू चेंज sentences of this tense into passive voice. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ फिर मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। बेसिक फार्मूला आपको पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तीन चीजें की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बच्चों। तो आप 9th और 10th में है तो तीन चीजों की, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है बेटा, और जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसको एजेंट बाई टू या एट वट एवर द हो, जो भी होगा अकॉर्डिंग टू द वर्ब वो वहां पे लगेंगे। गॉट इट माय डियर चिल्ड्रन? ओके, तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये हम कह रहे हैं आपका एक्टिव वॉइस। ओके, ये बच्चों हमने लिखा एक्टिव वॉइस, और इसका बनाना क्या है? पैसिव वॉइस। ठीक है, इसको हमें पैसिव वॉइस में कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है।
तो अभी हमने बताया कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे बेटा, तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो, जो भी इंडेफिनिट टेंस होगा, उसकी जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, इंडेफिनिट, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अगर इंडेफिनिट टेंस है और उसके सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना है तो उसके करेस्पॉन्डेंसिंग टेंस, माने उसके ठीक आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। वी आर चेंजिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनटू सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, तो हम किसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, करेस्पॉन्डेंसिंग, मतलब इसके ठीक बाद वाला, इसका ठीक बाद वाला कौन सा है, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। वाज वर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ओके बेटा, अगर हम इसके निगेटिव की बात करें तो इसके सेंटेंस होंगे निगेटिव, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो भी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, बोलो बेटा, वाज वर नॉट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी वाज वर नॉट और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस बना लेंगे उसकी। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। अगर हम आपको दिखाएं बेटा ऐसे, तो एक एग्जांपल अगर इस तरह से करके देखें, थोड़े से बोर्ड को मैं ऐसे कर लेता हूँ सो दैट यू मे सी इट क्लियरली। देखो बच्चों, अगर मान लो मैंने ये कहा, सपोज दैट ही रोट अ लेटर, एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया, ये देखो, ही रोट अ लेटर, ये लिखा ना, दिख रहा है ना बच्चों, ही रोट अ लेटर। अब चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस वन इज अ सब्जेक्ट, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, रोट, रिटन। गॉट इट माय डियर चिल्ड्रन, अ लेटर इज एन ऑब्जेक्ट। क्या बेसिक फार्मूला, ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम द न्यू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, अ लेटर। और फिर कहा पैसिव वॉइस जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बनाते हैं, उसके आगे वाले टेंस की करेस्पॉन्डेंसिंग टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेटर वाज। फिर क्या होगा बच्चों, रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ही हो गया। ओके बेटा, गॉट इट। अगर इसको निगेटिव बनाओ तो कैसे, अगर निगेटिव में होता बेटा, फिर मैं यही करके दिखाता हूँ आपको। अगर निगेटिव में होगा तो कैसे बच्चों, यहाँ से मैं लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे लाइन, so that you may see it clearly. If it is not visible, just wait, I am moving the camera far away from me. And now see it, dear children, he, is it visible? Okay, he didn't write a letter. He didn't write a letter. See children, now this is the subject, this is the adverb, this is the adverb, and this is helping verb, this is adverb, this is first form of the verb, and this is object. क्या करेंगे, बेस फार्मूला, वही चीज, ऑब्जेक्ट इसको इधर ले आओ, अ लेटर, आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब बच्चों was, फिर क्या होगा बेटा, written by, इसको इधर ले जाओ तो क्या, was, सॉरी निगेटिव है, ओ, was not written by him, ये लो आपका हो गया, गॉट इट। ओके बच्चों, नाउ आई कैन इरेज इट। ओके, अब मैं इसको मिटा सकता हूँ क्योंकि आप लोगों ने समझ लिया है। अब आप देखिए, थोड़ा सा हम इसको, इसी टेंस को थोड़ा आगे और लेकर के जाते हैं, थोड़ा सा और हम इसको इंटरोगेटिव में लेके जाते हैं। डिड यू कॉल मी, पास्ट टेंस, क्या आपने मुझे बुलाया था, डिड यू कॉल मी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस चेंज इनटू पैसिव वॉइस इन इंटरोगेटिव में ही चेंज होंगे, ये चीज ध्यान रखना। मी, वॉज आई, बहुत सारे बच्चे आई वॉज कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। स्पेशली सुमन, आपने कई बार गलतियां की है, ध्यान रखना इस बार। तो आई वॉज नहीं होगा, वॉज आई, बिकॉज इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस इन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, तो वॉज आई कॉल्ड बाय यू, दिस इज योर पैसिव वॉइस। ओके बेटा, who called you, look it here, how are you going to change it, who change into by whom, were, ये इधर आएगा, were you,
और क्या होगा बोलो बेटा, कार्ड। यहाँ पे पैसिव वॉइस बना दीजिए, हो गया आपका, गॉट इट। तो ये कौन सा टेंस था, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको समझा दिया बच्चों। अब हम आपको आगे जो रेस्ट है उनके बारे में बात करते हैं। ये तो सिंपल पास्ट की हमने बात बताई। अब बच्चों मैं आप लोगों को नेक्स्ट टेंस की बात करता हूँ, और नेक्स्ट टेंस आप लोगों का है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट ये कंटिन्यूअस। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं कंटिन्यूअस, यहीं पे आप मैं इतना लिख रहे हूँ, आप समझदार हैं समझ जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें जल्दी से इसको कवर करना है सारे टॉपिक को। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है, इस टेंस को अगर हम पहचानने की बात करेंगे कैसे भाई पहचानना है, तो सारे बच्चों को पता होगा कि सर पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो कंटिन्यूअस वर्क रहता है, लेकिन पास्ट में तो वहाँ वाज वर लगाते हैं सर, और वर्क की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी। क्या लगाते हैं, आईएनजी। कास्ट देखिए, वॉज वर और विंग फॉर्म, मैंने कंटिन्यूअस में शो करना है तो वॉज वर और विंग फॉर्म आता है। व्हाट इट माय डियर चिल्ड्रन, आ गया समझ में सारे बच्चों को। पास कर लें, अगर दूर है तो दिख रहा हो, नहीं तो यहाँ देखो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब तो विजिबल है बच्चों, वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस है, जैसे मान लो यहाँ पे एक्टिव वॉइस होगा, ये आपका एक्टिव वॉइस, और यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो जब हम इसकी पैसिव चेंज करेंगे बेटा, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेंगी, पर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे भाई। अब तो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा ना उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। गॉट इट माय डियर चिल्ड्रन, ये जरूर ध्यान रखना। वाज वर, और फिर क्या करते हैं, हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, इसलिए हम कंटिन्यूअस को किस में चेंज कर लेंगे, वर्ब को बीइंग में। यहाँ पे बीइंग यूज करते हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, पैसिव वॉइस बन गई, ठीक है बेटा। अगर निगेटिव है आपका, मान लो इसको हम अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, निगेटिव है तो क्या होगा, ये तो वाज होगा, या क्या होगा बोलो, वर होगा, फिर क्या होगा, नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो बेटा निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आपको वैसे ही करना है, वॉज, फिर क्या करना है आपको, वर, फिर क्या करना है, नॉट, फिर क्या करना है, बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग पहले नॉट बाद में कभी नहीं करना, कुछ बच्चे कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, नॉट फिर बीइंग, क्योंकि बीइंग जो होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका पर्पज ही है कि जब थर्ड फॉर्म नहीं चेंज होती तो हम लोग बीइंग या बी लगा लेते हैं। तो बी हमेशा या बीइंग हमेशा वर्ब से पहले लगाया जाएगा, नॉट पहले रखेंगे। व्हाट इट माय डियर चिल्ड्रन, ये आप लोगों का हमने बता दिया। अरे भाई सिंपल सा है, इसको आप देखिए ना फार्मूले में अगर रख करके, मान लो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज राइटिंग अ लेटर, माय डियर चिल्ड्रन, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, और इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या होगा, अ लेटर, फिर क्या होगा, वॉज, फिर क्या होगा बेटा, बीइंग, और फिर क्या हो जाएगा, राइट, रोट, रिटन, रिटन बाय हिम। देखो बेटा ये इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बन गया, रिटन बाय हिम, ये इस तरह से हो गया। निगेटिव होता तो वॉज नॉट बीइंग रिटन, इंटरोगेटिव होता तो वॉज लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। समझ रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं, ठीक। तो ये आपका हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बता दिया। अब एक और इसका टेंस बचा है, वो भी मैं बता दूं, है बेटा, तो ये पास्ट का खत्म हो जाएगा पूरा। अब वो आपका बचा हुआ है पास्ट परफेक्ट। ओके बेटा, ये देखिए आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो एक्टिव में इधर आप लोगों का बच्चों होगा, एक्टिव वॉइस में इधर आप लोगों का और इधर आपका पैसिव में होगा। ये देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। यहाँ अफर्मेटिव में होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा परफेक्ट जितने होते हैं वहाँ बीन लगता, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट्स ओके, हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हैड नॉट होगा, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बच्चों यहाँ पे आप हैड नॉट बीन करेंगे, क्या करेंगे, हैड नॉट बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी सारे फार्मूले वैसे ही चलते रहेंगे, समझ में आ गया। तो ये हमने आज आपको कौन कौन से दो टेंस पढ़ा दिए हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीन पढ़ा दिए, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक पास्ट कंटिन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट। इन तीनों टेंसेस के सेंटेंसेस मैं आप लोगों को वर्कशीट के माध्यम से, मतलब थ्रू द इंटरव्यू और एज वेल इन ग्रुप, आई विल सेंड टू यू एंड यू विल हैव टू डू इट।
ठीक है, बस बिल्कुल अच्छे से इसको करने की कोशिश करिएगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ द टेंसेस हैं यानी फ्यूचर का, वो आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। फिर उसके बाद जो है हम आपको धीरे धीरे अपर लेवल पे लेके जाएंगे। अभी आप धीरे धीरे, टाइम है आपके पास, इसको समझने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दैट यू लाइक ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई एम टीचिंग हियर। और आप इसको समझने की कोशिश, मैं थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। फिर जब आप डिफ़िकल्ट लेवल पे हम लोग बढ़ेंगे तब फिर हम आपको बताएंगे, फिर ताकि उस समय ऐसा भी होगा कि आपको टेंसेस की सारी जानकारी होगी और आप थोड़ा सा मतलब मैच्योर भी हो जाएगा माइंड, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इस तरह के एक्सरसाइज कर चुके होंगे टेंसेस के। तो फिर हम जैसे डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस लेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। थैंक यू।